अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी यूट्यूब की फ़ैमिली बिल्कुल ठीक हो। तो जी बहुत ज़्यादा आज हम थक गए। कल का व्लॉग जो मैंने ख़त्म किया था, इम्तियाज़ गए थे, तौबा करके वापस आए थे। तो उसके बाद अभी जो है ना मैंने एक तो चाय बनाई, बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है। उसके साथ मैंने ग्रॉसरी हॉल जो है वो अभी पूरा कंप्लीट करूँगी, और वो कंप्लीट करके बल्कि मैंने शेयर कर दिया है अपने व्लॉगर बर्ड लाइफ़स्टाइल पे, आप ज़रूर देखिएगा। बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें भी लेकर आए थे जिनका मैंने हॉल आपके साथ शेयर किया है। और ये जो हलवा है ना, इंतहाई टेस्टी है, मतलब कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आई थिंक ये पिस्ताशियो का था, ग्रीन हलवा है, पता नहीं इसका नाम क्या था। बहुत ज़्यादा टेस्टी है और इसमें सारा जो है ना ड्राई फ्रूट है, और टेस्ट भी इसका बड़ा डिफरेंट सा, बड़ा अच्छा है। तो अगर आप जाएँ तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आई एम श्योर आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो जी अभी है दोपहर का टाइम, और सुबह बिज़ी टाइम गुज़रा तो मैंने कुछ भी वीडियो नहीं बनाई। और अभी जो है ना मैं बना रही हूँ दोपहर का खाना, और उसके साथ आप स्नैक्स समझ लें, दोपहर का खाना समझ लें। और ये जो है ना कबाब मैं लेकर आई थी पीसीसी से। बहुत दिन हो गए हैं, मैं डेली सोच रही हूँ कि बस मैं ख़ुद कबाब बनाऊँगी, लेकिन मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा। देखें कब टाइम मिलता है, तो इंशाअल्लाह ताला बनाऊँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी जो है ना मैं बनाने लगी हूँ अपना लंच प्लस स्नैक्स, और ये मैं बना रही हूँ 2 लोगों के लिए, अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए। और एक और चीज़ बताऊँ, कल भी परसों भी मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आप हमें मोटिवेट करती हैं, हम बहुत मोटिवेट होते हैं आपसे। तो मैं अब रेसिपीज़ तो अपने कुकिंग चैनल पे, किचन चैनल पे ही शेयर करूँगी, लेकिन हाँ, मैं आपके साथ रूटीन ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि अगर आपको मोटिवेशन मिलती है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और जो लोग ये सोच रहे हैं जी कि डाइट हो रही है या ऐसा कुछ हो रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं। थोड़ी सी ज़रा चेंज रूटीन हो तो अच्छा लगता है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत ज़्यादा डाइट तो हम कोई नहीं कर रहे हैं दोनों, बस थोड़ा सा कंट्रोल कर रहे हैं। बाकी जब वीकेंड होगा तो फिर वैसे ही इंजॉय करेंगे। ये तो लाइफ है और लाइफस्टाइल है, इसको आप लॉन्ग टर्म में लेके चलते हो, ना कि जो है ना आप कुछ दिन करके छोड़ देते हो। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम नहीं छोड़ सकते, तो उस पे झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो खैर वापस आ जाते हैं जी। ये है हमारा हेल्दी सा, एक तो कबाब बन रहे हैं, उसके साथ बन रहे हैं कॉर्न्स, और कॉर्न्स की रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने किचन चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। और ये है जी मेरे हस्बैंड की प्लेट, 2 कबाब हैं। कल रात को हम लेकर आए थे मलाई बोटी, और उसके साथ हरी बोटी है। पता नहीं टेस्ट इसका बड़ा चेंज है, मुझे समझ नहीं आई। मलाई बोटी मुझे अच्छी लगी है, दूसरी वाली की मुझे कुछ समझ नहीं आई, बड़ी सख्त सी थी और पता नहीं किस तरह की थी। और ये थोड़े से कॉर्न्स हैं, और बनाई है साथ हमने चाय। तो ये मैं अभी उनको देकर आती हूँ प्लेट, और अभी मैं आपको अपनी प्लेट दिखाती हूँ। जी, तो ये है मेरी प्लेट, और मैंने भी सेम सेम लिया है, बस थोड़ी सा जो है वो कॉर्न्स कम लिए हैं, और थोड़ी-सी जो है मैंने बोटी कम कर दी है। अच्छा जी, ये इतना माशाल्लाह अच्छा और हैवी होता है ना कि आप बहुत देर तक फुल रहते हो, बहुत अच्छा फ़ील करते हो। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये लेके मुझे यकीन करें कि आज बिल्कुल भी मुझे भूख नहीं लगी। मतलब कि जब आप वर्कआउट करते हो या ऐसा कुछ आपका होता है ना, रूटीन ऐसी होती है, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ख़ैर इस पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, और आप मेरी प्लेट देख लें, ये वैसे भी जो भी देखेगा उसको प्यार हो जाएगा। ऐसी प्लेट तो वैसे भी अच्छी लगती है, आप डाइट करो या ना करो, आम भी इस तरह के स्नैक्स अच्छे लगते हैं। अच्छा, आज मैंने सारे जो है वो बिज़ी मैं कहाँ रही कि मैंने जितनी भी मैं लेकर आई थी जो ग्रॉसरी और थोड़ी बहुत मैंने की थी ना, आप देखिएगा, वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो वो मैं अभी समेट रही थी सारा, मतलब मेरा टाइम उसी में ही लग गया। और बाकी भी काम सारा दिन चलते रहते हैं, हेल्पर भी आती हैं, और बस लगे ही रहते हैं सारा दिन, छोटे मोटे काम जो है वो चलते ही रहते हैं। तो मैंने सारे जो है वो चीज़ें समेटी जो मैं लेकर आई थी। उसके साथ यहाँ पे फिर जो सब्ज़ियाँ हैं और थोड़े से फ्रूट्स लेकर आए थे, वो मैंने समेटे। और नारियल अभी तक यहीं पे रखा हुआ है, क्योंकि वो मैं हस्बैंड को कहूँगी कि वो आप फ्रेश ही जो है वो इसको तोड़ लें, ताकि हम खा लेंगे। अब देखें कब उनको टाइम मिलता है। अच्छा, मटर जो है ना, मटर मेरे ख़्याल में 220 या 240 के 1 केजी थे, और ये मैंने तकरीबन आधा किलो, ये 100 रुपीज़ के, 100 कुछ के ऐसे ही थे।
तो ये मैंने लिए हैं और ये मैं थोड़े इसलिए लाई हूँ कि मैं देखूँगी, वैसे महंगे तो हैं लेकिन ज़्यादा बात ये है कि अल्लाह करे टेस्टी भी हों ताकि खाने में अच्छे लगे। और मेरा इतने दिनों से दिल चाह रहा था ना कि मैं मिक्स वेजिटेबल्स या इस तरह की कोई चीज़ बनाऊँ, तो देखें इंशाअल्लाह ताला बनाऊँगी तो सर्दियों में तो जो फ्रेश सब्ज़ी होती है ना और मिक्स सब्ज़ी जो बनती है उसका मज़ा ही मतलब उसका कोई कंपैरिज़न नहीं है। तो ख़ैर ये मैं रखती हूँ, देखूँगी अब इसमें पुलाव बनाऊँ, इतना ज़्यादा तो नहीं है, या फिर मैं मिक्स सब्ज़ी बना लूँगी, देखूँगी अब क्या करना है। तो ये है कि फ़्रेश थे, अच्छे मिल गए और इनको मैं अब ज़्यादा फ्रिज में या कहीं रख नहीं रही थी। मैंने सोचा कि मैं जल्दी से इनको यहाँ पे साफ़ कर लूँ, छील लूँ, फिर बेशक आप फ्रीज़ भी कर लो, कुछ दिन बाद बना लो या फ्रेश बना लो, लेकिन अगर रखे रहें ना या फ्रिज में रख दें तो फ़ौरन ही ख़राब हो जाते हैं। और आधा किलो में ये देखें बस इतने से निकले हैं, ये मेरे ख़्याल में 1 पाव भी नहीं होंगे, थोड़े से निकले हैं। सारा जो है वो इनके छिलकों का वेट होता है मेरे ख़्याल में, छोटा सा एक बाउल ही निकला है। लेकिन ये है कि चलो थोड़ा बहुत जो मटर खाने का शौक़ है, जो मटर जिनको अच्छे लगते हैं वो पूरा हो जाएगा। अच्छा जी, और मैंने आज रात को बनाई है जो दाल मसर होती है, मसूर की दाल। और अब जो है ना मैं रेसिपीज़ रिकॉर्ड करती हूँ, कोशिश करती हूँ और उसके साथ मैं अपने जो ब्लॉगर बर्ड किचन है ना मैं उस पे शेयर कर देती हूँ। रीज़न यही है कि कुछ लोग देखना चाहते हैं, कुछ नहीं देखना चाहते, तो यहाँ पे मैं शेयर नहीं करती हूँ। लेकिन कुछ मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स देखना चाहते हैं, तो इसलिए मैं अपने किचन चैनल पे शेयर कर देती हूँ और आप वहाँ भी अपना प्यार ज़रूर दिखाया करें, देख लिया करें, खुशी होगी मुझे, लाइक कर दिया करें, दिल खुश कर दिया करें। दिल खुश करने से वैसे ही सवाब मिलता है। खैर मज़ाक कर रही हूँ मैं, आप इंटरेस्टेड हों तो आप ज़रूर देखिएगा। और इसलिए मैंने कोशिश की कि मैं रेसिपी जो है वो रिकॉर्ड कर लूँ और मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। अच्छा जी, वापस आ गई हूँ मैं जिम से और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मंडे जो है वो बहुत हेक्टिक होता है, शदीद हेक्टिक होता है। ये पानी जो है वो मैंने ख़त्म कर दी है और बस थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, फिर रोटी बनाती हूँ और आपसे फिर मिलती हूँ। और रात का खाना मैं इस तरह से शेयर कर रही हूँ कि मेरी एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था कि आप ज़रूर अपनी टेबल दिखाया करें। हालांकि कुछ भी नहीं होता, हम 2 लोग हैं, सिंपल सा होता है खाना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं कुछ ऐसा नहीं करती कि वीडियो बना रही हूँ या ऐसी कुछ, जैसे हम खाते हैं जो भी है मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो रोटी मैंने बनाई और उसके बाद उन्होंने मुझे इतने प्यार से कहा था कि आप हमें दिखाया करें, हमें बहुत प्यारी एक घर वाली फ़ील आती है। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो मैं थोड़ा बहुत जितना भी होगा मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। आप मेरी फैमिली हो और फैमिली जो है वो प्यारी होती है। अच्छा, आजकल ना एक चीज़ बड़ी अच्छी हुई है, बहुत ज़्यादा अच्छी इस तरह से हुई है कि आपके साथ मैं हमेशा शेयर करती थी कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो दालें शौक़ से इतना ज़्यादा नहीं खाते हैं और मेरा दिल चाहता है बनाने को, लेकिन जब वो नहीं खाते हैं तो फिर मैं अपने लिए कभी कभी सुस्त हो जाती हूँ। या फिर मैं ऐसा करती थी कि मैं 2-2 सालन बनाती थी, एक दाल बनाती थी और साथ कुछ और बना लेती थी। लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा ये लग रहा है कि मैं दाल बनाती हूँ तो बड़े शौक़ से खाते हैं और वो ख़ुद ही मुझे कहते हैं कि चलो दाल बना लो। ऑयल वगैरह घी हम वैसे भी आम रूटीन में भी ज़्यादा नहीं खाते, हम दोनों को आदत ही नहीं है इतना ज़्यादा ऑयल या घी खाने की। लेकिन ये है कि वो जो मेरा एक शौक़ था ना वो अब पूरा हो रहा है, दालें खाने का जो मुझे अच्छी लगती हैं, तो बस वो हम पूरा कर रहे हैं। और रात को चिकन लेकर आए थे थोड़ी सी हम इम्तियाज़ से, तो वो रखी हुई थी, तो वो भी मैंने साथ गरम कर ली। लेकिन दाल इतनी टेस्टी बनी थी कि हम दोनों ने शौक़ से जो है वो दाल ही खाई थी और दाल को ही इंजॉय किया था हमने।
अल्हम्दुलिल्लाह जी आज का डिनर बहुत अच्छा रहा और अल्लाह ताला जो भी देते हैं उसका शुक्र अदा करते हैं। यही वजह है कि अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नवाजते हैं। तो चलें जी, व्लॉग का मैं एंड करती हूँ, मैं करती हूँ अपनी एडिटिंग। आपसे इंशाअल्लाह ताला जी कल मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।